हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी, जहां आप सभी को मिलती है क्लास 11th और 12th की ट्यूशन। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे। क्लास 11th जो हम पढ़ रहे हैं टीएस गिरवाल एडिशन 2025 एंड 2026, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर फिनिश हो चुका है हमारा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के बिना हमारा जर्नल स्टार्ट नहीं हो सकता, और जर्नल नहीं कर पाए तो कैश बुक लेजर नहीं हो पाएगा हमारा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। और रही बात चैप्टर नंबर 5 की अकाउंटिंग इक्वेशंस की, तो मैंने उसमें लास्ट में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने 5 फॉर्मूला लिखवा दिए थे। आप उस 5 फॉर्मूले के बिहाफ पे अपने सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तब हम चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो समझो वाला कि यहाँ पर रूल्स जो डेबिट एंड क्रेडिट है, हमारे पास दो साइड्स होती हैं, या तो अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे या अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो एक होती है डेबिट, डेबिट साइड मतलब डेबिट ही लिख दो सिर्फ। तो हम डेबिट को ना यहां पर डी आर से डिनोट करते हैं, और एक होती है क्रेडिट, उसको हम सी आर से डिनोट करते हैं, राइट। जो डेबिट होता है ना, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट होता है, ऑफ एन अकाउंट। अगर हम कभी भी कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सपोज दैट कैश अकाउंट बनाए, मशीनरी अकाउंट बनाए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाए, डेटर अकाउंट बनाए, जब भी अकाउंट बनाएंगे डेबिट साइड लेफ्ट साइड में ही लिखा जाएगा, करेक्ट है। और क्रेडिट साइड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। और जो क्रेडिट है जिसको हम सीआर से डिनोट करते हैं, वो हमेशा एक अकाउंट के राइट साइड में लिखा जाएगा, यानी मेरा ये राइट हैंड है तो राइट साइड में लिखेंगे। यहां तक क्लियर बालक। अब दूसरा, कैसे पहचानेंगे कि किसी किसी को हम डेबिट साइड लिखना है या क्रेडिट साइड लिखना है, कैसे हम पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए मेरे पास नियम होते हैं, उस नियम को सुनना होगा हमारे को। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। उसको हमने 2 कैटेगरी में बांट रखा है। अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। दो कौन सी कैटेगरी है हमारे पास? एक है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। क्या है हमारे पास? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच है एक हमारा, और एक हमारा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, और मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं।
राइट। तो ट्रेडिशनल जो है, अंडर दिस क्लासिफिकेशन में, अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप में बांटा गया है। एक जो है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल को भी हमने दो अकाउंट में बांट रखा है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अकाउंट को हमने क्लासिफिकेशन किया है टू कैटेगरीज के अंदर। एक है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है हमारा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं और मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, दो अकाउंट में डिवाइड कर रखा है। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को हमने दो अकाउंट में डिवाइड किया, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यहां तक क्लियर है बच्चों? पहला, अब हमारे पास जो है मॉडर्न अप्रोच है हमारे पास। तो मॉडर्न अप्रोच में जो क्लासिफिकेशन हुई है वो हमारे 5 टाइप में हो रखा है, 5 टाइप में हो रखा है। क्या है वो टाइप? तो फर्स्ट है हमारा एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, थर्ड कैपिटल, फोर्थ रेवेन्यू और गेन भी बोल सकते हैं, और फिफ्थ है एक्सपेंसेस एंड लॉस। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा, और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूं। और इसको समझने के बाद आपका चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अराउंड 70% फिनिश हो जाएगा। इसको करने के बाद ही फिनिश हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये साइड दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एक जो प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा बाद में, सिंपल सुनिएगा। अकाउंट जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड था हमारा। पहला था ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया, टू अकाउंट में डिवाइड किया। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट, जिसको हम इम्पर्सनल में भी दो थे हमारे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं, जिसमें हमारा एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू या गेन बोलते हैं, एक्सपेंस और लॉसेस था हमारा। ये है, ये याद हो गया? इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसको हमने इंग्लिश अप्रोच बोला था, उसके अंदर हमारे 3 अकाउंट थे। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट था, उसका फॉर्मूला होता है बालक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा था हमारा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में था हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड था
नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब समझिएगा कि पर्सनल अकाउंट जिसका फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। पर्सनल अकाउंट है क्या, पहले ये समझिए। पर्सनल अकाउंट जो है ये किसी के नाम से संबंधित है, किसी पर्सनल नेम से संबंधित है। वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी फर्म का भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशंस का भी हो सकता है, राइट। जहां पर भी नाम आए, नाम हो सकता है कि वो आपका नेचुरल पर्सन का हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन का हो सकता है, या रिप्रेजेंटेशन का भी हो सकता है, राइट। नेचुरल वो है जो जिनका क्रिएशन बाय गॉड हुआ है, और जो हमारा आर्टिफिशियल है, जैसे कंपनी हमने नाम बना दिया, वो एक आर्टिफिशियल है, एक लॉफुल नेम है वो, और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है हमारा, उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। तो आप सिंपल इतना कहानी मत सुनिएगा, सिर्फ ये समझिए बात को कि पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति के नेम से संबंधित है, वो किसी इंस्टीट्यूशन का नाम भी हो सकता है, राइट। तो किसी इंडिविजुअल नेम जिसके अंदर क्या फर्म का नाम हो, फर्म नेम हो, कंपनी का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो। अब जैसे कि बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी बालक पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों होता है? किसी बैंक पे जो नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है। जैसे मेरा बैंक है एचडीएफसी में, तो मेरे नाम पर है। रियल अकाउंट सिंपल सा एसेट से संबंधित है, एसेट से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं एसेट से रिलेटेड है। अगर सामान आ रहा है तो डेबिट करेंगे, और सामान जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। मतलब एसेट्स आ रहा है तो डेबिट करेंगे, और एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट जो होता है ना, वो सिर्फ नाम से मालूम है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से इसका रिलेशन है, संबंधित है। अगर हमको एक्सपेंस हुआ है या लॉस हुआ है, इसको डेबिट करेंगे। अगर हमारे पास इनकम आई है और गेन हुआ है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। यहां तक क्लियर है? ये समझाने के लिए था। दूसरा था हमारे पास था मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच कहते थे। उसमें हमारे 5 चीज थे: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये तो था टॉपिक का, हमने व्हाट टू स्टडी है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग टीएस ग्रेवाल जो न्यू एडिशन है 2025 टू 2026, वो लोग उस बुक से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए इसके अंदर अपनी बुक्स में, अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़िएगा। इसमें बोलता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। हमें क्लासिफाई करना है। हमें नीचे कुछ फॉलोइंग अकाउंट्स दे रखे हैं, और हमें उसमें से बताना है कि कौन सा एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है। ये हमारा जो है वो मॉडर्न अप्रोच है, जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से बताना है। क्योंकि भाई मॉडर्न अप्रोच के अंदर ही आपको बताना होता है कि कौन सा एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटीज है, कौन सी कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू और कौन सा एक्सपेंस है, राइट। तो यहाँ तो साफ बोल दिया कि बताइए क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है नेम। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आप लिखिए नेम ऑफ अकाउंट।
और यहां पे लिख दीजिए नेचर ऑफ अकाउंट, आप ये लिख दीजिए, राइट। और सबसे पहले जो भी अकाउंट का नाम गिवन है, जैसे कि लैंड, तो आप लिखिए लैंड। सेकंड है इन्वेस्टमेंट, थर्ड बिल्डिंग, फोर्थ है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसी तरह जितने भी आपको 16 आइटम दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है लैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी दिया आप उसे नोट डाउन करिए। और उसके बाद हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि लैंड क्या है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंस है और रेवेन्यू है। क्या है ये? इसको हम नेचर ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, या इस मेथड को हम लोग मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लैंड जो है आपका एसेट्स है, और मैंने स्टार्टिंग में ही अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एसेट्स का मतलब होता है किसी भी वस्तु को अगर बेचकर, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में लिख सकते हैं, राइट। बुक्स की डेफिनेशन के हिसाब से है कि हम किसी भी चीज को अगर मॉनेटरी फॉर्म में लिख सकते हैं, उसकी कोई एक मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसको हम एसेट्स बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर किसी भी चीज को बेचकर अगर आप उसे कैश में कन्वर्ट कर दें, ये मैटर नहीं करता कितने में कन्वर्ट कर दें, वो हमारी एसेट्स है। जैसे कि लैंड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू है, सैलरी एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है, ये लाइबिलिटी है, डेटर एसेट्स है, क्योंकि भाई हमने सामान बेचा है उसको और उसने प्रॉमिस किया है कि हम आपको 3 महीने बाद आपकी पेमेंट कर देंगे, तो वो हमारे लिए एसेट्स है, राइट। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर का मतलब होता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा है तो हम भाई उसका पेमेंट करेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी है। बैड डेट, कोई हमारा पैसा लेके भाग गया, कोई हमारा पैसा लेकर भाग गया, हमने किसी को सामान बेचा, उसने कहा कि सर हम आपको 3 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वो व्यक्ति हमें मिला ही नहीं, फर्म ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, पैसा ही नहीं है उसके पास, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट। लॉस हो गया, हमको लॉस हो गया, तो हमारा ये आएगा एक्सपेंस में आ जाएगा। कैपिटल, कैपिटल होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल एसेट्स है, फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है किराया, एक्सपेंस है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, दहाड़ी दिया, एक तरह का एक्सपेंस है, गुडविल एसेट्स है, और रिपेयर एसेट, रिपेयर एक्सपेंस है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी आपको सेम क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के अंदर क्लासिफाई करना है कि कौन सी इसमें एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू है और कौन सा एक्सपेंस है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखना है नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, और इस मेथड को, जिस मेथड से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, और दूसरा नाम होता है इसको हम बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच। उस यहाँ पर अप्रोच के बारे में जिक्र नहीं किया, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हम जो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ये कौन सा अप्रोच है, तो ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है, और मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, वहां पर भी क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, अ ग्रुप ऑफ मशीनरीज, जहां पर मशीनरी का समूह होता है, जहां 2 या 2 से अधिक मशीनें होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट मशीनरी, एसेट्स है। भाई बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो एसेट्स है। बैंक लोन लायबिलिटी है, सेल्स रेवेन्यू है, रेंट एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है हमारे लिए, कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस है, और कैरिज आउटवर्ड एक्सपेंस है। तो भाई कैरिज इनवर्ड क्या होता है और कैरिज आउटवर्ड क्या होता है, राइट। जब हम सामान को खरीदते समय जो किराया पे करते हैं, जो कैरिज देते हैं, उसे हम बोलते हैं कैरिज इनवर्ड, और सामान को बेचते समय
जो हम किराया पे कर रहे हैं, सपोज दैट हमारी फैक्ट्री यहां पर है और हमारा शोरूम 10 किलोमीटर दूर एरिया में है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन से जो सामान हम अपनी फैक्ट्री से शोरूम में लेकर गए बेचने के लिए, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे किया, वो भी तो हमारे लिए एक्सपेंस है। खरीदते समय भी आपके लिए एक्सपेंस है और बेचते समय भी एक्सपेंस है, लेकिन हाँ, वो एक्सपेंस का पैसा आप अपने से कस्टमर से ले लीजिएगा। लेकिन राइट नाउ आपके लिए क्या है, तो कैरिज इनवर्ड, जिसको हम कैरिज इन परचेज के नाम से भी जानते हैं, वो एक्सपेंस है। कैरिज आउटवर्ड, जिसको हम कैरिज ऑन सेल्स के नाम से भी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस, राइट। परचेजेज एक्सपेंस है, वेजेज एक्सपेंस है, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी है। क्यों है लायबिलिटी भाई? तो मैंने बताया था ना आपको, अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम को हम लोग अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं। अनअर्न्ड इनकम की डेफिनेशन थी इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, पैसा ले लिया, मिल गया आपको, लेकिन कमाया नहीं। तो भाई किसी ने हमको एडवांस इनकम दे दिया है, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, ये हमारी लायबिलिटी है, इसीलिए हम एडवांस इनकम को लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। करेक्ट है। उसके बाद है हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम जो है ना बच्चों, वो हमारा एसेट्स है। क्यों? क्योंकि अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा लिया लेकिन मिला नहीं आपको, तो क्या कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसीलिए वो एसेट्स है। उसके बाद है गुडविल। आपको पता ही है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है, उसको हम रेपुटेशन बोलते हैं, वो हमारी एसेट्स होती है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर किसी भी नाम के आगे, किसी भी अकाउंट के नाम के आगे अगर प्रोविजन लिखा हो या आउटस्टैंडिंग लिखा हो, उसका मतलब वो लायबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, आपने पे नहीं किया है तो वो लायबिलिटी है। सिंपल से मैंने बता दिया, अगर किसी के आगे प्रोविजन लिखा हो या आउटस्टैंडिंग लिखा हो, लायबिलिटी होती है। कैपिटल, तो कैपिटल ही होती है। करेक्ट है, यहां तक आप समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आप लोगों का हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको। आपको मेरी क्लास ज्वाइन करने से एक बेनिफिट ये होगा कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट कब खत्म हो गए। ये मैजिक है मेरे पढ़ाने का। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, जो नेचर ऑफ अकाउंट था हमारा, नेचर ऑफ अकाउंट, मैं बोलता हूं नेचर, अकाउंट का नेचर। तो अकाउंट का जो नेचर होता है बच्चों, वो 5 टाइप का होता है, और यहां पर उसको हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न अप्रोच है हमारी। जिसको हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। उसमें 5 अप्रोच, उस अप्रोच में 5 हमारे हैं अकाउंट है, नेचर है हमारा। फर्स्ट, एसेट्स। सेकंड, लायबिलिटीज। थर्ड, कैपिटल। फोर्थ, रेवेन्यू। नंबर 5, एक्सपेंस। ये एक्सपेंस लिख लीजिए, एक्सपेंस। एक बात समझ लीजिए, एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है। क्यों होता है आपको आने वाले वीडियोस में मालूम चलेगा अच्छे से। अब ये याद करिए या समझिए, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होता है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट होता है, राइट।
एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। करेक्ट है, मैंने आपको बताया। तो जो ऑलवेज होते हैं वो ऑलवेज इंक्रीज होते हैं। एसेट्स ऑलवेज डेबिट्स, तो इसका मतलब इंक्रीज है वो। लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, इसका मतलब इंक्रीज है वो। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, इंक्रीज है, मतलब कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट का मतलब है रेवेन्यू जो इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट हो। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट का मतलब एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो। तो भाई जो ऑलवेज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो डिक्रीज क्या होगा, अपोजिट होगा। तो एसेट्स जब क्रेडिट होगा इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। लायबिलिटीज जब डेबिट होगी इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल जब डेबिट होगी तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू जब क्रेडिट होगा इसका मतलब वो डिक्रीज होगा, सॉरी डेबिट होगा तो वो डिक्रीज होगा। एक्सपेंस जब क्रेडिट होगा तो वो डिक्रीज होगा। क्या आपको यहां बात समझ में आ गई? आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा अब ये। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीएस ग्रेवाल से ले रहे हैं क्वेश्चन कि ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। कौन से साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? भाई अकाउंट्स में दो ही साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। तो किस साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे इन अकाउंट्स को, और ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। तो भाई नेचर भी 5 ही होता है जो मैंने आपको बताया, क्या, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो सबसे पहले आपको यहां लिखना है नेम ऑफ अकाउंट। क्या लिखना है? नेम ऑफ अकाउंट। उसके बाद यहां लिखना है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट। फिर यहां लिखना है साइड। जैसे रोडों पे दो साइड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस तरह अकाउंट्स में दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। तो साइड, और साइड कब लिखना है? जब वो इंक्रीज होगा। तो बताना है कि कौन सा साइड में वो रिकॉर्ड होगा। क्या गिवन है हमको? गिवन है हमको फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट, सेकंड मोहन प्रोप्राइटर, थर्ड सैलरी अकाउंट, फोर्थ परचेज अकाउंट, फिफ्थ सेल्स अकाउंट, सिक्स्थ इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेवेंथ सोहन क्रेडिटर, और एट्थ एंड लास्ट है राम डेटर। आप मेरी क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनिए। डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, और इस पर जो भी ज्ञान मिलेगा आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा और बढ़िया ज्ञान मिलेगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नेम ऑफ अकाउंट यानी कि दिया हुआ था, उसमें बताना था कि भाई इनका नेचर क्या है, और अगर ये इंक्रीज करेगा तो कौन से साइड में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इस बारे में हमको बताना था। तो जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर हमारा नेचर हमारे 5 टाइप के होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो फर्नीचर जो है हमारा, वो हमारा एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स, राइट। मोहन प्रोप्राइटर किसी का नाम है भाई, तो मोहन जो है प्रोप्राइटर है, यानी कैपिटल है, वो उसने पैसा लगाया है ना भाई, तो कैपिटल। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेज भी हमारे लिए एक्सपेंस है,
सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, इंटरेस्ट पेड हमारे लिए एक्सपेंस है, सोहन क्रेडिटर हमारी लिए लायबिलिटी है कि भाई हमको पेमेंट करनी पड़ेगी, और राम डेटर हमारे लिए एसेट्स है कि हमें इससे पैसा मिलने वाला है। तो मैंने बताया था कि अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ऑलवेज होती हैं वो हमेशा जो जो ऑलवेज होती हैं वो हमेशा इंक्रीज होती है। तो ऑलवेज क्या था, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो भाई इंक्रीज होगा डेबिट होगा, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, इंक्रीज तो क्रेडिट होगा, और एसेट्स ऑलवेज इंक्रीज, एसेट्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो डेबिट कब होते हैं, जब इंक्रीज होते हैं, तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट, नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी की तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि ऑन विच साइड विल दैट डिक्रीज इन द फॉलोइंग काउंट्स बी रिकॉर्डेड, कि कौन सी साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे जब वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और ऑल्सो स्टेट ऑफ द नेचर, और यही होता है उसका नेचर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे अब हम। फाइव में सबसे पहले आपको यहां लिखना है नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, साइड, कब, जब वो डिक्रीज होगी तब, कहां पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हमारा एक है कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, थर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी, पेड, फोर्थ आउटस्टैंडिंग रेंट, फिफ्थ प्रीपेड इंश्योरेंस, सिक्स्थ मोहन प्रोप्राइटर है हमारा, यानी कि बिजनेस का मालिक है जहां पर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कैश एसेट्स है तो नेचर ऑफ एसेट्स हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है कि भाई हमने पैसा लिया है, लोन लिया है, तो हमें बाद में पेमेंट करना ही पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, तो मैंने बताया था भाई जिसके नाम के आगे आउटस्टैंडिंग लिखा हो या प्रोविजन लिखा हो वो हमारी लायबिलिटी होती है। बोलूं हमने उसको पेमेंट कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया भाई, तो लायबिलिटी बनी तभी तो उसका पेमेंट हुआ ना, तो वो लायबिलिटी ही होगी हमारी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड लायबिलिटी है, हमने भले उसका पेमेंट कर दिया है लेकिन वो पहले लायबिलिटी ही थी हमारे लिए। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, प्रीपेड इंश्योरेंस एडवांस में हमने इंश्योरेंस करवा लिया अपना, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा होता तो ये एक्सपेंस होता, लेकिन प्रीपेड का इंश्योरेंस का मतलब होता है, प्रीपेड का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर दिया तो वो भाई हमारे लिए अब एसेट्स हो गई है भाई। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है। मोहन प्रोप्राइटर कैपिटल है क्योंकि मोहन इंट्रोड्यूस द कैश इनटू द बिजनेस, इट मींस कैपिटल। एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो मैंने बताया जो ऑलवेज होता है वो इंक्रीज करता है, तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो इंक्रीज करेगा तो ये क्रेडिट करेगा, तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। एसेट्स जब क्रेडिट होता है तो वो डिक्रीज करता है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है तो इंक्रीज पे क्रेडिट होता है, तो डिक्रीज पे डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और यहां पर भी वो डेबिट हो जाएगा। एसेट्स ऑलवेज डेबिट फॉर इंक्रीज, तो डिक्रीज के लिए वो क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट फॉर इंक्रीज,
इंक्रीज के लिए क्रेडिट होता है तो डिक्रीज के लिए वो डेबिट होता है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, जल्दी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। कल की क्लास में हम लोग टी शेप अकाउंट बनाना सीखेंगे, बहुत ही इजी है वो। 3 क्लास के अंदर ये चैप्टर आउट कर दूंगा मैं इसको, और मजा आएगा आपको समझने में और करने में भी। 6th क्वेश्चन में बोलता है कि वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू बी रिकॉर्ड। बताइए कि इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला हमारा है, देख लीजिए, इंक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन एक्सपेंस, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ fresh capital introduced by the owner, कौन सी साइड में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट होता है, और क्रेडिट कब होता है, जब वो इंक्रीज करता है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, और डेबिट कब होता है, जब वो इंक्रीज करता है, तो वो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, जब वो इंक्रीज करता है तो डेबिट होगा, तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ड्राइंग, ड्राइंग हमारे लिए एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो ड्राइंग डेबिट होगा। यहां पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई इसका काम कैसे कर रहा है। तो ड्राइंग हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, ओनर ने फ्रेश कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल इंक्रीज कर रही है, तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, कब, जब वो इंक्रीज होती है, तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर क्रेडिट होगा। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो नहीं होगा, लेकिन आपको मैं अपने वीडियो पे लिख दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और समय पे आपके अकाउंटेंसी का सिलेबस पूरा हो सके। मैं ऐसी कोशिश करता हूं और जल्द ही आपका हो जाएगा। अकाउंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप मेरे साथ बने रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको अच्छे से सिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने क्लास 11th में एक अच्छा स्कोर कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।